हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त? आप मस्त तो मैं भी मस्त। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th ड्राइंग के पेपर के बारे में, बोले तो चित्रकला के पेपर के बारे में। ठीक है, कला के पेपर के बारे में, क्योंकि बोर्ड ने जो आप लोगों का जारी किया है मॉडल पेपर, उसी को हम करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और इसमें से आपका करीब 50% आप लोगों का पेपर वहां देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आप लोगों की समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे और बारी बारी से पूरा सब कुछ समझाने वाला हूं कि क्या मैं इसमें मतलब किस तरीके का टाइप रहने वाला है तुम्हारा पेपर का, सारी बात मैं इसमें बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, चित्रकला केवल प्रश्न पत्र क्लास 10th। ठीक है, अब इसमें कुछ निर्देश दे रखे हैं, पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा निर्देश है। अब नंबर 1, अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। ठीक है, तो आप लोगों को हस्ताक्षर जरूर कराना है। ठीक है, ध्यान रहे। नंबर 2, प्रश्न पत्र बोले तो आपका जो पेपर है ना, उसमें का, खा, गा 3 खंडों में विभक्त होगा, 3 खंडों में बांटा जाएगा उसको। ठीक है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात जो है आप लोगों का ये। ठीक है, ये ठीक है, प्रश्न पत्र का, खा, गा 3 खंडों में विभक्त होगा, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिएगा आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, यहां से देखिएगा, तो खंड का के बारे में बात करते हैं। खंड का के बारे में, इस खंड में आलेखन कुछ भी दे दे तो मैं काट दूंगा वीडियो, तो आधी कट जाएगी। तो देखिएगा इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, खंड का को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला बोले तो टेक्निकल ड्राइंग के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ठीक है, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बोले तो 20 एमसीक्यूज के आप लोगों को आंसर प्रश्नों के देने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड है आप लोगों का, आपको दिख रहा होगा, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में जिस भाग का चयन किया गया हो, यह आपको दिशा निर्देश दिया गया है। जिस भाग का, या तो आपने प्राविधिक कला किया होगा या आपने आलेखन कला, जो भी आपने कला का मतलब चयन किया है, उसको आप अपनी OMR शीट पर अवश्य अंकित करें, अवश्य लिखें। ठीक है, कि मैंने ये मतलब प्राविधिक कला वाला किया है या फिर मैंने आलेख कला वाला किया है। ठीक है, टेक्निकल ड्राइंग वाला किया है या फिर ये चित्रकला वाला किया है, कौन सा किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरेक्टली अपने पेपर के बारे में। आलेखन कला को सॉल्व करेंगे, जो कि 20 नंबर के एमसीक्यू हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। ठीक है, इसे आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, पूरी वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का, पहले पढ़ लेते हैं इसको। निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्प के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो मुख्य रंग कितने हैं? 3, 2 गा है आपका ऑप्शन, 5 घा है आपका, 7। तो कौन से हैं? तो आपके मुख्य रंग हैं 3, का इसका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इनमें शीतल या ठंडा रंग कौन सा है? ठीक है, तो हरा है या फिर आपका लाल है या फिर नारंगी है या पीला है, तो आपका हरा। ठीक है, कैसा है? हरा। ठीक है, शीतल और ठंडा रंग है। ठीक है, कौन सा? हरा। हरा ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, इसका और इसका 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो लाल है या नीला है, हरा है, धानी है, कौन सा रंग आप लोगों का गर्म है? तो आप लोगों का गर्म जो रंग है वो लाल है। कैसा है? तो लाल इज द राइट आंसर। ठीक है, ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, गा 6 होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर इज द राइट आंसर, इसके 8 होते हैं। ठीक है, ओस्टवाल मतलब 8 से ही आप लोगों का ये प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? ठीक है, द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी है, लाल है, पीला है, नीला है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए नारंगी आप लोगों का द्वितीयक रंग है। कौन सा? द्वितीयक। ठीक है, अब देखिएगा आप लोगों का ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तटस्थ रंग कौन से हैं? सफेद काला, और ऑप्शन बी है आप लोगों का नारंगी पीला, ऑप्शन सी है आप लोगों का लाल नीला, ऑप्शन डी है आप लोगों का हरा पीला। तो इसका भी आंसर राइट है सफेद और काला। ठीक है, कौन सा है इसका ऑप्शन सही? सफेद और काला। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने हम यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? हरा, आसमानी, पीला, या लाल नीला पीला, काला सफेद भूरा, नारंगी धानी आसमानी। कौन सा रंग है आप लोगों का? देखो मैं दोबारा पढ़ता हूं, शायद क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो आपको। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? हरा आसमानी, लाल नीला पीला, काला सफेद भूरा, नारंगी धानी आसमानी। कौन सा है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है आपका। क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? जल रंग, या तेल रंग, या एक्रिलिक रंग, या पेस्टल रंग। तो मैं आप लोगों को बता दूं तेल रंग का आप लोगों का पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो आप लोगों को पता है विरोधी इसका कौन है? सफेद का काला है। ठीक है, इसका तो डायरेक्टली आप लोग लगा लें तो बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं अब हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देखिएगा, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? लाल रंग में तो ऑप्शन का है आपका बैंगनी, ऑप्शन खा है आसमानी, गा नारंगी, और घा भूरा। तो आप लोगों का बैंगनी बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? बैंगनी। ठीक है, अब देखिएगा द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग आप लोगों के कितने होते हैं? 6, 2 और 10 या 3। तो द्वितीयक रंग होते हैं आप लोगों के 3। कितने होते हैं? 3 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? नीला, सफेद, हरा, धानी। तो इसमें नीला इज द राइट आंसर आपका। नीला क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसे तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली इसका तो लगा देते हैं, 7 रंग होते हैं, सबको पता है। ठीक है, कला शब्द किस भाषा का है? का संस्कृत का, हिंदी का, फारसी का, पाली का। तो संस्कृत का ये आप लोगों का शब्द है कला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? ऑप्शन है आप लोगों का 2B और HB, या फिर 2H या H। 4 ऑप्शन आप लोग के। तो 2B से अधिक काली होती है। ठीक है, किससे? 2B से। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों के नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोगों को इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिस दिन आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? और आपका ऑप्शन है का 2H, HB, 2B या 4B। तो आपका ऑप्शन ए बोले तो का इज अ राइट। 2H से हल्की हो, जो आप कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? ठीक है, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन 2 नंबर, ऑप्शन 2 आपका 4 नंबर, ऑप्शन 3 6 नंबर, ऑप्शन घ आप लोगों का 7 नंबर। तो 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए आपको। कितने का? 2 नंबर के का। ठीक है, अब देखिएगा बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, या फिर 3 प्रकार के, या फिर आपके 6 प्रकार के। तो आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब देखिएगा छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन, या कोने का आलेखन, या किनारी का आलेखन, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा शायद आपको नहीं दिख रहा है, सॉरी फॉर दैट। केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, या किनारी का आलेखन, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका ऑप्शन पहला इज अ राइट आंसर, ये वाला राइट है। ठीक है, तो हमने अभी जो पढ़ा है ना, अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया है आलेखन के एमसीक्यूज को। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल पेपर आप लोगों का आने वाला है, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिएगा अथवा में आप लोगों का ये आएगा। ठीक है, इस तरीके से प्राविधिक वाला। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ठीक है, ये प्राविधिक कला वाला, तो आप लोग अगर मैथ वगैरह सही हो तो तभी इसको अटेंड करना, अन्यथा आप इसको अटेंड ना करें, बेसिक वाला ही अटेंड करना है जो ड्राइंग वाला है। ठीक है, अगर आपको 100% लग रहा है मैं सही हूं तो आप इसे 100% अटेंड कर सकते हैं अथवा में, लेकिन OMR शीट पर जरूर लिख दें कि आपने टेक्निकल ड्राइंग वाला अटेंड किया है या फिर वो वाला अटेंड किया है, पहला वाला। ठीक है, आलेखन कला वाला, तो प्राविधिक कला वाला। ठीक है, अब देखिएगा निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्प के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। नंबर 1, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 का, 45 का, 30 अंश का, 90 अंश का। तो आप लोगों को पता है 60 का होता है। कितने का होता है? 60 अंश का होता है। कितने का होता है? 60 60 60। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 60 सही है। ठीक है, संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण मतलब पूरा यूं इस तरीके से सबको घुमा दो, इस तरीके से कोण को, ये यूं पूरा घूम जाएगा तो पूरा एक चक्कर कितने का लगता है? आप लोगों को पता है 360 का लगता है। तो ऑप्शन इसमें कितना है? 360 इज द राइट आंसर। अब देखिएगा समकोण कितने अंश का होता है? तो आप लोगों को पता है भैया समकोण कैसा होता है। देखिएगा समकोण इस तरीके का होता है आपका, और ये 90 अंश का होता है। ठीक है, 90 अंश का किसका होता है? 90 अंश का। ठीक है, तो आप लोगों का ये ऑप्शन सही है, ए। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग आप लोगों का इस तरीके का होता है। ठीक है, और इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है ये आपको पता लगाना है। तो ये 90 अंश का ही होता है। कितने का होता है? 90 का। आप लोगों को दिख रहा है ये रेखा, ये और ये और ये। ठीक है, ये इस तरीके से ये प्रत्येक, सॉरी मैं इधर दिखा रहा हूं, ये देख पा रहे होंगे आप, ये और ये। ठीक है, इस तरीके से, और ये। ठीक है, ये तो कितने का होता है आप लोगों का? 90 का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। ठीक है, किसकी? 5 की। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कितना होता है बताइएगा। इसमें 360 होता है, 180 अंश होता है, या 220 अंश होता है, या फिर 120। तो इसमें होता है 360। कितना होता है? 360। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो ये तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे डायरेक्ट लगा देते हैं 2B। ठीक है, अभी पीछे आया था ये। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बड़ी छोटी, आमने सामने बराबर, या फिर घा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए या का आपका राइट है। ठीक है, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। का 0, खा 1, गा 6, घा कोई भी अंक। ठीक है, तो आप लोगों का कौन सा होता है? 0 होता है। कौन सा होता है आप लोगों का? 0 होता है। ठीक है, कितना होता है? 0। आंसर इसका 0 है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा आप लोगों का कुछ नहीं है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सबको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं भाई, डायरेक्टली आंसर लगाएंगे इसका। तो हम वृत्त का आकार कैसा होता है? गोलाकार जैसा होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे आंसर में ए कर सकते हैं। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? तो ये तो वर्ग का लग रहा है, ये वृत्त का लग रहा है, ये आयत का लग रहा है, जिसकी लंबाई ज्यादा होती है। ठीक है, और चौड़ाई कम होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या होगा? आयताकार। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो का आप लोगों को पता है, ये तो आप नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, तो का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13, रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, या सीधी रेखा, या 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो 2 बिंदुओं की बीच की दूरी आप लोगों की रेखा कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से कौन सा अधिक कोण है? कौन सा आप लोगों का अधिक कोण है? ठीक है, तो देखिएगा 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा,
या कम, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए बोले तो आपका का इज द राइट आंसर। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो आप लोगों का इसके तीनों भुजाओं का अंतःकोण बराबर हो तो ये आपका यही पहला वाला सही आंसर है, ठीक है। 180 अंश के कोणों को क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋजुरेख कोण, ठीक है। 180 मतलब सीधी रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 का तो बनता है। कितने का बनता है? सीधी रेखा पे 180 का कोण बनता है। तो पहला वाला ही ऑप्शन सही है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? तो जिसकी चार भुजाएं बराबर होती हैं उसी को हम वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसमें भी पहला वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 10 आप लोगों के सेंटीमीटर होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 10 डेसीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10 डेसीमीटर, ठीक है। मैं इनके ऑप्शन नहीं बोल रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये 10, 40, 20, 50, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट 20, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ये भी क्या है आपका? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है गा, 2H, ठीक है। तो ये मैंने अभी आप लोगों को प्राविधिक वाला बता दिया, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट खंड खा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं खंड खा के बारे में, ठीक है। खंड खा के बारे में, ठीक है। खंड खा में आप लोगों को क्या करना है? देखिए, खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण एवं अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला, मतलब एक ही करना है आप लोगों को, या तो ये या फिर ये या फिर ये, ठीक है। में से केवल एक का ही चित्रण करना है। 3 दे रखे हैं आप लोगों को, इनमें से केवल एक का ही चित्रण करना है आप लोगों को, ठीक है। केवल एक का ही चित्रण करना है, ठीक है। अब देखिएगा प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ठीक है। तो पहला आप लोगों का प्राकृतिक चित्र दृश्य ये वाला है, ठीक है। ये वाला, हाँ पहला वाला, ठीक है। तो देखिएगा नो प्रॉब्लम, दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 इंटू या 22 बाई 18 सेंटीमीटर के आयत इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से, ठीक है। ये आप लोगों का 22 है और ये 18 है, ठीक है। 18 सेंटीमीटर का एक आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें, ठीक है। कैसे कलरों का प्रयोग करना है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। पेस्टल कलर कर सकते हैं या फिर आप वाटर कलर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आपको किसके कितने मार्क्स मिलेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप बड़ा ही, ठीक है। सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य के आप लोगों के 10 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 10 नंबर हैं, ठीक है। और संयोजन के आप लोगों के 5 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 5। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग, मतलब अच्छे रंगों का प्रयोग करोगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को कितना है? सही रंगों का प्रयोग करोगे जो खिलते हुए हो और लगते हो, मतलब अच्छे लगे देखने में, उसके 10 नंबर हैं। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव, मतलब आकर्षण मतलब अट्रैक्टिव चित्र बनाओगे आप लोग तो उसके 5 नंबर हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको नंबरिंग दी जाएगी कला में, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब अथवा में अगर ये नहीं करना आपको तो ये कर सकते हैं आप, ठीक है। अथवा वाला आप लोग खुद पढ़ लेंगे स्वयं, ये यहाँ से, ठीक है। और इसके भी नंबर दे रखे हैं। इकाई की मौलिकता के 10 नंबर हैं और लयात्मक रेखांकन के 5 नंबर हैं। उत्तम रंग मतलब और बहुत अच्छा अगर आप बनाते हैं रंग भर के तो 10 अंक मिलेंगे आपको। आकर्षण और सामान्य प्रभाव के 5 नंबर हैं, जैसे उसमें थे ऐसे ही इसमें है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अथवा एक और अथवा, ठीक है। टेक्निकल वाला, कौन सा? टेक्निकल वाला, ठीक है। टेक्निकल वाला ये वाला, ठीक है। तो ये हमको अटेंड नहीं करना है, ठीक है। आप करना चाहें तो कर लेना, मेरे हिसाब से आप इसे अटेंड ना ही करें, दैट्स बेटर देन यू, ओके। तो देखिएगा अब नेक्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं घा, ठीक है। ये वही वाला था टेक्निकल वाला, ठीक है, जो कि आप लोगों को ये अटेंड नहीं करना। मैंने अभी आप लोगों से बोला था घा औड़ा, ठीक है। मेरे हिसाब से आप वही अटेंड करना, ठीक है। खंड गा में क्या करना है? उसमें तो कलर बनना था खा में, और प्राविधिक वाला आप लोगों को करना नहीं है, ठीक है। तो अब कर कोई सा भी कर सकते हैं, आपकी अगर मैथ सही है तो कर लेना प्राविधिक वाला अटेंड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट गा में आपको क्या करना है? इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा, दोनों ही भागों को चित्र बनाना अनिवार्य है, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है, ठीक है। देखिएगा का, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो।
देखो आप तुमको एक चित्र बनाना है, इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को, ठीक है। एक चित्र बनाना है और पेंसिल से बनाना है और स्मृति चित्र बनाना है, और इनकी जो माप है ना, जो कितने बड़े होने चाहिए, 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होने चाहिए। पत्तियों सहित आम बना दीजिए, पत्तियों सहित अनार बना दीजिए, पत्तियों सहित मूली बना दीजिए, लौकी बना दीजिए। ये आपका का खंड क्लियर हो चुका है। ये 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी ये 4, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिएगा नेक्स्ट चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा सौष्ठव के आपके 4 अंक हैं, अगर आप मतलब रेखा सही तरह से बनाते हैं तो। आकृति तथा अनुपता के 6 अंक हैं, ठीक है, याद रहे आप लोगों को। 10 + 10 के आएंगे, मतलब ये, ठीक है, 10 नंबर के हैं, 20 नंबर के हैं आप लोगों के, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, हाँ, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। आप लोग पहला ऑप्शन है सुराही बना सकते हैं, खुला छाता बना सकते हैं, और आपका कप प्लेट बना सकते हैं, जग बना सकते हैं। आप लोगों के ये नंबर हैं 4 और 6 किस तरीके से आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। मैं एक बार और पूरा पेपर दिखा देता हूं आप लोगों को।